गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एज़ यू नो कि हम लोग एक्सेल की एरर वैल्यूज़ की वीडियो सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसमें वी आर ट्राइंग टू लर्न ऑल्सो दैट व्हाट आर द वेरियस एक्सेल एरर वैल्यूज़ एंड हाउ वी आर गोइंग टू फिक्स देम। पार्ट वन में मैंने आपसे 7 एरर्स मैंने एक्सेल की डिस्कस की थी। डिव, एन ए, नेम एरर, नल एरर, नम एरर, रेफ एरर एंड वैल्यू एरर, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एक्सेल की 7 मेन एरर्स हैं और ये मेन एरर्स जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये उसका आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें एरर्स जो मैं डिस्कस करूँगा वो एरर्स कम और ज़्यादा वार्निंग्स हैं, तो उसका पार्ट 2 है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। आई होप दैट दे विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू because since you are discussing the errors, since you are trying to understand what are the various type of errors, तो errors के साथ साथ उन warnings को भी कैसे टैकल करना है ये मैंने आपको पार्ट 2 में डिस्कस किया हुआ है। सो सी दैट सीरीज ऑल्सो। नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्कस व्हाट इज़ द वैल्यू एरर। और ये वैल्यू एरर का जो मैसेज आता है तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है? इट मीन्स इट इज़ एन इनवैलिड ऑपरेंड और आर्ग्यूमेंट टाइप which is argument in a function or array formula which was entered without control shift or enter। अब ऑपरेंड फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल, जब मैंने डिस्कस किया था पहले 2 वीडियोस में तो मैंने आपको ऑपरेंड का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ऑपरेंड हमारा वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जैसे x + 5 है। अब इसमें प्लस साइन जो है मेरा ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है और इसमें x और 5 जो है मेरे ये ऑपरेंड्स हैं जो कि आर्ग्यूमेंट्स का काम करते हैं। तो मेरे अगर ये ऑपरेंड्स जो है इनवैलिड हैं तो ऑब्वियसली ये मेरे को वैल्यू एरर्स देंगे क्योंकि एक्सेल जो है इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स को ट्रीट नहीं करता। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल फॉर्मेशन ऑफ दिस वैल्यू एरर। उसके बाद फिर हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर भी जाएंगे। सो व्हेन एक्सेल जनरेट्स अ वैल्यू एरर इट मीन्स वी हैव यूज्ड एन इनएप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट इन अ फंक्शन। अब जैसे मैं आपसे कह रहा था कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट या इनएप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट हमारा ऑपरेंट्स की वजह से हो सकता है। मीन्स मेरा ये x या 5 जो कि ये मेरे ऑपरेंट्स हैं, इसमें प्लस साइन अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा ये ऑपरेटर बन जाएगा। तो ये मेरे ऑपरेंट्स जो है हो सकता है मेरे को ये प्रॉब्लम कर रहे हों एंड दिस इज़ ऑफन caused by using the wrong data, or we might have entered or referenced a string value instead a न्यूमेरिक वैल्यू। अब देखिए एक्सेल में अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ करनी है तो उसके बाकायदा कुछ प्रोसीजर्स हैं, उसके कुछ अपने सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड फैशन में ही आप उनको यूज़ कर सकते हैं, आप उनको ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते। सो देयर इज़ अ प्रोसीजर बिहाइंड यूजिंग द स्ट्रिंग वैल्यूज़ ऑल्सो। लेकिन अगर आपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू दोनों को ही कंबाइन कर दिया, गुड नंबर ऑफ चांसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट वैल्यू एरर। अब ये देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, एक स्टॉक लेजर है। इसमें यहाँ पर मैंने इसको लिया कि स्टॉक यूनिट्स है मेरी 4, 5, 6, फिर उसने यहाँ एन ए लिखा हुआ है, फिर 8, 9 है कि यहाँ पर कोई एंट्री नहीं थी, उसने यहाँ पर एरे, इसने यहाँ पर एन ए मैंशन कर दिया। अब इस एरे में अगर आप देखें कि C4 से लेके C9 तक सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पर एन ए के फॉर्म में है, ये जो कि स्ट्रिंग है, बाकी सारी जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। अब मैं वी नो वेरी वेल कि सम में अगर मैं मैथमेटिकली इसको अगर मैं मैनुअली अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो ये C4, C5 प्लस C6 प्लस C7 प्लस C8 प्लस C9 मैं ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं इसको जैसे ही इस फॉर्म में मैं ऐड करूँगा तो मेरे को यहाँ पर एरर मिलेगी, वैल्यू एरर मिलेगी। वाई? बिकॉज इस टाइप का जो मैनुअल मैथमेटिकल एडिशन है एक्सेल उसको एंटरटेन नहीं करता, उसमें ये इसको कहता है कि यहाँ पर आप इसको चेंज कीजिए, क्योंकि ये इसको स्ट्रिंग वैल्यू कंसिडर करता है। यहाँ तक तो वो ऐड करता हुआ आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसको स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर इसको रोक देगा और इसको एरर ट्रीट करेगा, आगे की 2 वैल्यूज़ वो उसमें लेगा ही नहीं। नाउ टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ एरर्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज़ ऑटो सम। ऑटो सम में क्या होता है कि ऑटो सम क्योंकि पूरी रेंज को सेलेक्ट करता है, अब जब रेंज सेलेक्ट होती है तो उसमें अगर यहाँ पर कोई अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो ऑटो सम उस स्ट्रिंग को ब्लैंक सेल या 0 सेल मान के तो आपको वो रिजल्ट देगा। तो इट मीन्स यहाँ पर वो कोई वैल्यू कंसिडर ही नहीं कर रहा और उसने यहाँ पर अपना आंसर आपको यहाँ पर दे दिया। अब आप इनका आप अगर टोटल करेंगे 4 + 5 + 6 विच इज़ 15 एंड 8 23 एंड +9 32, तो इसने 32 टोटल आपको यहाँ पर दे दिया।
इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इस एग्जांपल में देखें, अब मैं यहाँ पर ये मेरा नंबर है और ये मेरा डिवाइज़र है। अब डिवाइज़र आप देखिए C4 इज़ व्हाट, स्ट्रिंग वैल्यू एप्पल। अब मैं अगर नंबर को स्ट्रिंग वैल्यू से डिवाइड करूँगा, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गेट एन एरर एंड एक्सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस। ये कई बार हम लोग जो है जल्दी में इस टाइप की मिस्टेक्स करते हैं और हमें वैल्यू एरर यहाँ पर हमें मिलती है। और मे बी आपने, हो सकता है यहाँ पर आपने इस कैटेगोरिकली वेरिएबल को, ये जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है हमारा, हो सकता है आपने शायद इसको न्यूमरिक वैल्यू दी हो। कई बार हम लोग रिसर्च में जो है हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं, तो एक्सेल जो है सिवाय न्यूमरिक वैल्यू के और कुछ नहीं समझता जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर आप इफ़ कंडीशन के साथ, जो लॉजिकल कंडीशंस हैं उनके साथ आप यूज़ करेंगे, तो देयर आर गुड नंबर ऑफ चांसेस कि आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज़ जो हैं वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाए, पर वो कंडीशनल होती हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ जो कि नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लोग यूज़ करते हैं, एंड दे आर क्वाइट सक्सेसफुली यूजिंग ऑल्सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये हमारे कुछ यूनिट्स हैं 4, 5, और यहाँ टाइम इन है, टाइम आउट है। अब देखिए, मैं यहाँ पर अगर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, जैसे मैंने इस सेल में C12 सेल में मैंने अपना सम का फार्मूला इनिशिएट किया, यहाँ पर C4 और C5 को मैंने यहाँ पर लिया, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने F4 से G4 की रेंज से। अब ये देखिए, is this particular type of mathematical operation possible? क्या मैं ये नंबर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप मेरा डेट और टाइम फंक्शन सीरीज़ का मेरा वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि आपने अगर ये इस टाइप की कैलकुलेशंस करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं। सो यू कैन वॉच माय डेट एंड टाइम फंक्शन वीडियोस ऑल्सो, उसमें ये चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल है, आपने एंटर किया, आपको यहाँ पर वैल्यू एरर मिला। अब ये वैल्यू एरर क्यों मिला, ये आपको डेट और टाइम फंक्शन में आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन इसको रेक्टिफाई करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूं, that how you can overcome this and how the project management people who are using these type of mathematical expressions they overcome this। उसमें क्या करते हैं वो लोग, ये जैसे ही आपने ये अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर आपने कंप्लीट किया, तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर के साथ आप जैसे ही हिट करेंगे, आपको यहाँ पर आपकी वैल्यू मिल जाएगी। सो टू ओवरकम दिस, यूज़ कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर इफ़ यू आर यूजिंग दीज टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो वैल्यू एरर्स हैं वी कैन ऑल्सो गेट इफ़ वी आर यूजिंग अ वैल्यू दैट इज़ टू लार्ज और टू स्मॉल दैट एक्सेल कैन हैंडल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्सेल की अपनी लिमिटेशंस हैं कि वो एक पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू और एक पर्टिकुलर हाई लेवल की या एक्स्ट्रा लार्ज नंबर जो है उसको एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही हैंडल कर सकता है, उसके आगे वो नहीं कर सकता, उसके आगे वो वैल्यू एरर ही शो करेगा। सो इन ऑल दीज केसेज यू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय डबल चेकिंग योर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स टू फाइंड एंड एडिट द इनएप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट्स। तो अपने ऑपरेंट्स को आप चेक कीजिए, आपने अपने ऑपरेंट्स को आप जैसे ही चेक करेंगे आपकी वैल्यू एरर्स जो हैं रेक्टिफाई हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको वैल्यू एरर का मीनिंग समझाया है, इट मीन्स दैट इट इज़ अ रॉन्ग टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इन अ फंक्शन और रॉन्ग टाइप विच वी आर टेकिंग। सो इसको हम चेक कैसे करेंगे? दिस एरर इज मोस्ट ऑफन द रिजल्ट ऑफ स्पेसिफाइंग अ मैथमेटिकल ऑपरेशन विद वन और मोर सेल दैट कंटेन्स टेक्स्ट। फ्रेंड्स, ये इसके बाद में जो दूसरे एक्सेल के जो एरर्स हैं, एरर्स कम, वो वार्निंग ज़्यादा हैं। दिस इज़ द पार्ट 2 विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। उसमें मैंने पेरेंथेसिस के बारे में और सर्कुलर रेफरेंसेस के बारे में मैंने डिस्कस किया है। आई होप कि आप जब आप उनको देखेंगे तो आपका एक्सेल एरर्स का पोर्शन जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। फ्रेंड्स, ये जो एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी है ये आपकी अपनी है और ये वीडियोस मैं आपके लिए ही हमेशा तैयार करता हूँ। आपकी फ़ीडबैक का मुझे हमेशा बेताबी से इंतज़ार रहता है। आप अपने सजेशंस इस वीडियो के नीचे मुझे लिख सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने वीडियोस कस्टमाइज तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बनाऊं और भेजूं और मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं, तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज़ जो हैं मुझे ज़रूर इन वीडियोस को देखने के बाद ज़रूर आप मेरे को लिखिए। मैं आपको आपके कस्टमाइज वीडियोस बना के अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस एंड बाय।